अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, बारिश में एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 8 जुलाई 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 7:21। आज मैं सवेरे निकल गया हूँ भाई, क्योंकि कल मैं छुट्टी किया था। पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में छुट्टी थी। और परसों के दिन आपको मालूम है सिर्फ 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, यानी परसों मैं आधा दिन ही काम किया था। तो बारिश की वजह से क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है मुंबई में सब बंद हो जाता है भाई। चाहे ट्रेन हो, चाहे गाड़ियां हो, कंपनी, सब कुछ बंद हो जाता है। तो उस पे क्या होता है कि हम लोगों का बिजनेस जो है ना, सब ऑफिसेस, कारपोरेट और हॉस्पिटल और इन्हीं सब पे चलता है। अगर ऑफिसेस बंद, बैंक बंद, तो सब बंद। तो इसलिए अपना बिजनेस कल के दिन समझ लो एकदम खत्म था। और आज है दिन भाई, बुध का दिन है आज। तो आज देखते हैं कितना काम होगा, क्योंकि आज स्कूल चालू है। आपको स्कूल वैन जाती हुई दिख रही होगी। स्कूल चालू है मतलब सब चीज चालू होगी। तो इंशाल्लाह आज काम अच्छा होगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है। बहरहाल अपना काम है ईमानदारी से मेहनत करना, बैठ के कुछ मिलता नहीं है। जो आपके हक में रोजी है वो आपके मिल के रहेगी, ये उसी शर्त के साथ में है कि आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, बिना किए नहीं मिलेगा भाई। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमारे हक में जो रोजी है वो मिल के रहेगी। तो मिल के तभी रहेगी जब आप मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। वरना आपके सामने जब प्लेट में खाना आ जाता है तो आपको यही लगता होगा ना कि ये दाना मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन जब तक आप खाओगे नहीं, आपके पेट में जाएगा नहीं। प्लेट उठ के पेट में नहीं जाती है, जब आप उठाते हो अपने हाथ से वो खाना और मुंह में डालते हो तभी जाता है। इसी से समझना चाहिए कि आपकी जो रोजी है और जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, बिना मेहनत किए और बिना कोशिश किए नहीं मिलता है। तो चलो अगली बुकिंग लेने के बाद फिर आगे बात करता हूँ आप लोगों से। भाई ये देखो एप्पल का शोरूम है और इसी में टेस्ला का भी है। बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है यहाँ पे। और ये है बीकेसी। कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई, देखो। अभी यहाँ पे मैंने दूसरी बुकिंग कंप्लीट किया है और यहाँ से निकल रहा हूँ। आज छुट्टी नहीं है तो आज बारिश हो रही है। कल छुट्टी थी, कल बारिश ही नहीं हुई है भाई मुंबई में। टाइम हो रहा है भाई 11:06। अपनी 3 बुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुका हूँ ठाकुर विलेज में। पहले बुकिंग पिकअप किया था सेक्टर 26 वाशी से। ड्रॉप किया था भाई सांता क्रूज ईस्ट में वकोला में। डिस्टेंस था 22 किलोमीटर। 1 घंटा 24 मिनट टाइम लगा और पैसा मिला भाई 573 रुपया। गो प्रायोरिटी की बुकिंग थी। दूसरी बुकिंग मुझे वहीं से मिल गई, ग्रैंड हयात होटल जो वकोला में है उसके सामने ड्रॉप किया था। तो ग्रैंड हयात होटल से मैं दूसरी बुकिंग पिकअप किया और बीकेसी जो बांद्रा ईस्ट में है वहां पे ले जाके ड्रॉप किया भाई। 4 किलोमीटर का 17 मिनट लगा, 329 रुपया मिला। उसके बाद भाई बीकेसी से तो बुकिंग मिलती नहीं, सबको मालूम है। फिर वहां से मैं चला गया माहिम की साइड में, 2 किलोमीटर था। तो मुझे माहिम से बुकिंग मिल गई भाई सीधा ठाकुर विलेज की रैपिडो में। 21 किलोमीटर डिस्टेंस था, 54 मिनट टाइम लगा और 577 रुपया मिला भाई। देखो रैपिडो कितना अच्छा पैसा दिया इसमें और वक्त भी कम लगा। सेम बुकिंग जो मुझे आ रही थी उबर में 380 रुपए में आ रही थी 21 किलोमीटर। तो भाई देखो, चाहे उबर हो चाहे ओला हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, जिसमें अच्छी बुकिंग मिले वही करो। ना मिले भाई खड़े रहो, लेकिन अच्छे प्राइस की और अच्छी बुकिंग लेके जाओ। टाइम ज्यादा खराब हो चाहे पैसा ज्यादा मिले, वहाँ पे मत जाओ। क्योंकि जब टाइम खराब होता है ना तो पैसा ज्यादा भी मिलता है ना भाई, तो बहुत नुकसान लगता है फिर बाद में। अभी देखो एक बुकिंग आ रही है मुझे बीकेसी की, देखो ठीक है। 1 घंटा 22 मिनट लग रहा है। 21 किलोमीटर का 411 रुपए दे रहा है उबर। और पवई का 480 रुपए मिल रहा है 14 किलोमीटर का यहाँ से, वो भी रैपिडो में। तो देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है, फिर आगे आपको अपडेट।
टाइम हो रहा है भाई 1:27। अपनी चौथी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ अभी वंडर पार्क नेरुल। लास्ट आपको अपडेट दिया था ठाकुर विलेज में, तो ठाकुर विलेज से ही मुझे अपनी अगली बुकिंग मिल गई थी भाई ओल्वे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका डिस्टेंस था भाई 50 किलोमीटर। 1 घंटा 45 मिनट टाइम लगा और इसमें मुझे पैसा मिला है 928 रुपया। गो सेडान में ये बुकिंग थी। ये बुकिंग मैं क्यों लिया, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे मुझे और भी बुकिंग आ रही थी, जैसे पवई की आ रही थी और मरीन ड्राइव वगैरह की आ रही थी। तो वहाँ का कहीं का 450, कहीं का 480 और कहीं का 550, तो टाइम लग रहा था कहीं 1.5 घंटा कहीं 1.25 घंटा लग रहा था। तो मुझे ये बुकिंग ज्यादा बेनिफिशियरी लगी, तो ये बुकिंग ले लिया। बहरहाल वंडर पार्क के पास हूँ, अगली बुकिंग का इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट में कोई बुकिंग नहीं आती है तो मैं यहाँ से घर पे चले जाऊंगा। बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो निपटाना है, जैसे CNG भराना है और इसमें पानी भरना है, वाइपर का, नमाज पढ़ना है, खाना खाना है। तो ये चारों काम निपटाने के बाद फिर अगली बुकिंग करेंगे, अगर 5 मिनट में कोई बुकिंग नहीं आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कल यानी 6 जून को प्रताप सरनाइक साहब ने विधानसभा में कहा है कि अब महाराष्ट्र में लाइसेंस बनाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगी 1 अगस्त से। लेकिन ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव लाने के बाद इस न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है, जो कानून और न्यायिक विभाग होता है। अगर उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको सही माना कि हाँ ये किया जा सकता है, तो 1 अगस्त के बाद बैच तो छोड़ दो, आपको लाइसेंस भी महाराष्ट्र का नहीं मिल पाएगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना बोले तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो भाई इस पे आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दिन ब दिन इस फील्ड में जो इतने सारे लोग घुस जा रहे हैं ना, इतने सारे लोग आ रहे हैं दूसरे राज्यों से जो आ रहे हैं, तो उनके लिए ही ये कानून लाया गया है ताकि वो ना आ सकें और महाराष्ट्र के लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इसमें जो किसी के ऊपर भी क्रिमिनल एक्ट है लगा हुआ, यानी FIR वगैरह है और मार्केट में उसका रिकॉर्ड सही नहीं है, तो वो लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं क्योंकि वो दूसरों की ID पे अपने लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ये कानून लाया जा रहा है सेफ्टी। 1:45 हो रहा है भाई, CNG ले रहा हूँ मैं आज जनता मार्केट के पास तुर्बे में CNG पंप पे। यहाँ पे देखो भाई एकदम खाली है और यहाँ पे ना प्रेशर बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये पीछे इसके है ना डिपो है तुर्बे का, NMMT का डिपो है, नवी मुंबई म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट बस का। 6:58 हो रहा है। मैं कहाँ पे हूँ देखो, विक्रोली LBS रोड पे हूँ मैं। 4:30 बजे निकला था और 5:05 पे एक बुकिंग लिया था मैं ऊबर गो में कि यार बुकिंग नहीं आ रही, मेरा टाइम ख़राब हो रहा था, तो ला करके विक्रोली ईस्ट में ड्रॉप किया था। 422 रुपये मिला था 48 मिनट में 16 किलोमीटर का। उसके बाद से भाई साहब यहाँ पे या तो अच्छी बुकिंग नहीं आ रही है या तो बुकिंग ही नहीं आ रही है। 1 घंटा हो गया मुझे आकर के, देखो 7 बजने वाला है। 5 बजे वहाँ से निकला था, 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। और देखो सर्च लगा हुआ है, फिर भी आप लोग के सामने मोबाइल चालू है और बुकिंग नहीं आ रही है। और यहाँ पे पूरा इस रोड पे पूरा कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया ही है पूरा, फिर भी, और इधर होटल भी है और इधर से भी बहुत बुकिंग आती है। देख रहे हो ट्रैफिक, लेकिन गाड़ियाँ कितनी खड़ी है देखो, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, लेकिन बुकिंग नहीं आ रही है किसी को भी। या तो अच्छी बुकिंग नहीं आ रही है या तो बुकिंग ही नहीं है। 8 बज रहा है भाई, MBC से एक बुकिंग ले लिया हूँ। विक्रोली जो MBC है, यहाँ से बुकिंग ले लिया है मैंने C विंग से। पिकअप करके ड्रॉप करूँगा भाई, उसके बाद घर पे चले जाऊँगा, क्योंकि जब अच्छी बुकिंग नहीं आती है तो फिर मज़ा नहीं आता है काम करने में, और मैं भी वही करने वाला हूँ फिर। टाइम हो रहा है भाई 9:26। आ गया हूँ मैं अपने पार्किंग में। MBC से जो बुकिंग पिकअप किया था ला करके नेरुल में ड्रॉप किया। डिस्टेंस था भाई इसका 22 किलोमीटर, 41 मिनट लगा और 370 रुपये मिला। ये बुकिंग मैं सिर्फ घर आने के लिए लिया था भाई, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पे। मैं सोचा कोई भी बुकिंग ले लूँ, जो भी पैसा मिलेगा ड्रॉप करने के बाद सीधा घर पे चले जाऊंगा, क्योंकि जब बुकिंग अच्छी नहीं आती है तो फिर काम करने में मन नहीं लगता है। चाहे कोई भी काम हो, किसी का भी हो, अगर पैसा अच्छा ना मिले तो काम में मन नहीं लगता है, तो टाइम खराब करके कुछ फायदा नहीं है। अब आपको फटाफट बता देता हूँ भाई आज की अपनी अर्निंग कितनी हुई है। अभी देखो परेल की बुकिंग आ रही है मुझे यहाँ से, अब तो जाना नहीं है। आज की अपनी उबर में अर्निंग हुई है भाई 2623 रुपए की, रैपिडो में हुई है 657
₹95 की। आज मैंने ओला भी ओपन किया था, लेकिन ओला में उबर से भी ज्यादा खराब रेट था भाई, तो मैं इसलिए ओला नहीं चलाता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसका रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर पूरे महीने का करें तो 2000 रुपया चाहिए, कुछ 2000 या 2500 रुपया कुछ है, तो भाई अपने को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। और दोनों का रिचार्ज करके आप उन काम करना नहीं चाहते भाई। जैसे ओला और उबर दोनों का रिचार्ज करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। पर डे का 350 से 400 रुपया अपना चले जाएगा भाई रिचार्ज में। क्या कमाई होगी 350 400 रुपया रिचार्ज में? 1000 रुपये की सीएनजी 1300-1400 रुपये पर डे का हो जाएगा। अर्निंग उतना ही होगी जितना हो रही है, अर्निंग नहीं बढ़ने वाली है। बहरहाल जिसकी अपनी मर्जी है, जिसमें चाहे वो चलाता है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है। बहरहाल आज की टोटल अर्निंग अगर देखूं तो भाई 3320 रुपए की हुई है। 750 रुपए की सीएनजी में और 200 रुपए का कमीशन, यानी 950 रुपए खर्चा हुआ है 3320 रुपए में। तो जो बचेगा भाई वही अपना प्रॉफिट है। क्या बचेगा? वही 23-24 रुपए बचेगा, और क्या कितना ही बचेगा। बहरहाल आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बात और बोलना चाहूंगा भाई, SIR का फॉर्म भरने के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, बहुत अच्छी वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जरूर जाके देखना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो जो लोग चाहे मुंबई में रहते हो, चाहे किधर मतलब बाहर भी हो, इंडिया से बाहर भी हो, अगर उनके राज्य में, उनके स्टेट में SIR चल रहा है तो वो वीडियो देख करके अपना फॉर्म वहीं से भर सकते हैं। उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल अपना और अपने पूरे घर वालों का फॉर्म भरा, और आज ही जाकर के स्कूल के अंदर अपने BLO के पास जाकर के ऑनलाइन जो भरा था उसको वेरीफाई करवा दिया। वो लोग ने सबमिट कर दिया ऑनलाइन भाई। तो सोचो कितना फास्ट होता है अगर ऑनलाइन भर देंगे तो। ऑफलाइन भरने पे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फॉर्म इधर उधर ना हो जाए, गलत जानकारी ना हो जाए। ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आप कुछ भी जानकारी डालते हो तुरंत वो वेरीफाई होती है। अगर गलत है तो गलत बताएगा, और अगर सही है तो वेरीफाई हो जाएगा। बहरहाल वीडियो आप लोग पूरी देखना, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, जागरूक बने, डॉक्यूमेंट्स को आप लोग एकदम सीरियस ले लें, अपने नाम की स्पेलिंग सही करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।